पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की एसआईआर की प्रक्रिया के तहत सुनवाई हो रही है। सुनवाई को लेकर कई विवाद पैदा हुए हैं। क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी से लेकर सांसद देव को सुनवाई के लिए बुलाया गया है और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस को नोटिस भेज दिया गया है और सुनवाई के लिए उन्हें भी बुलाया गया है। सुनवाई को लेकर नोटिस मिलने के बाद बवाल मच गया। चुनाव आयोग ने सफाई दी कि आखिर चंद्र कुमार बोस को क्यों नोटिस दिया गया है। एसआईआर फेज के पहले चरण में बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांटे। वोटरों के फॉर्म भरने के बाद उन्होंने उन्हें इकट्ठा भी किया। उस फॉर्म के आधार पर एक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गई। उसके बाद आयोग जानकारी में गड़बड़ी समेत कई कारणों से वोटरों को नोटिस भेज रहा है। अब नेताजी के परपोते को भी नोटिस भेजा गया है। जैसे ही ये मामला सामने आया, सवाल उठा कि क्या नेताजी के प्रपौत्र को भी नागरिकता का सबूत देना होगा। नोटिस जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने सफाई दी और चुनाव आयोग ने कहा कि चंद्र बोस द्वारा जमा किए गए एनुमरेशन फॉर्म में ये साफ किया गया है कि उन्होंने खुद लिंकेज से जुड़ा सेक्शन खाली छोड़ दिया था, इसलिए दूसरे वोटर्स की तरह उन्हें भी नियमों के अनुसार सुनवाई के लिए बुलाया गया है। लिंकेज के तहत हर वोटर को एनुमरेशन फॉर्म में ये बताना होता है कि उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो वो जानकारी फॉर्म में भरनी होती है और अगर नहीं है तो परिवार के सदस्यों यानी माता पिता या करीबी रिश्तेदारों की जानकारी देनी होती है जिनके नाम उस लिस्ट में थी। कमीशन का दावा है कि चंद्र बोस ने एनुमरेशन फॉर्म जमा करते समय वो सेक्शन पूरी तरह से खाली छोड़ दिया था। कमीशन ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज के जरिए साफ किया कि चंद्र बोस को नोटिस भेजने के बारे में गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले भी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, एक्टर और टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, पूर्व नेवी प्रमुख उदय प्रकाश समेत कई बड़ी हस्तियों को सुनवाई का नोटिस भेजने पर विवाद हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर बार बार आयोग और भाजपा पर निशाना साधा है। अब इस बार चंद्र बोस को सुनवाई का नोटिस भेजने पर हंगामा हुआ है। चंद्र बोस साल 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर 2 बार चुनाव भी लड़ा था, एक बार 2016 में बंगाल के असेंबली इलेक्शन में और दूसरी बार 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन वो जीत नहीं पाए। धीरे धीरे बीजेपी से उनकी दूरी बढ़ती गई। आखिर में उन्होंने सितंबर 2023 में बीजेपी छोड़ दी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।